रामपुर में भी सर उपचुनाव है, आजम खां की सीट खाली हुई है, बहुत सारे कैंडिडेट्स की वहां भी चर्चा चल रही है। कुछ फाइनल हो पाया क्या सर? रामपुर में एक बड़ी चुनौती होगी, हालांकि लोकसभा आप लोग जीत चुके हैं, उसके बाद कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि हम विधानसभा भी जीत सकते हैं। क्या तैयारी है सर रामपुर को लेकर? मैंने जैसे कहा, ये जो चयन की प्रक्रिया है 17 तारीख तक नामांकन है। रामपुर में संभवतः 18 में अंतिम तिथि है नामांकन की। उससे पहले हम अपना प्रत्याशी की घोषणा कर देगी केंद्रीय चुनाव समिति, और बाकी चुनाव की तैयारी संगठन की, कार्यकर्ताओं की, चुनाव से पहले काम, चुनाव के काम, सब हम लोगों ने पूरा होमवर्क कर रखा है। और हम अपने हमेशा, हमारा कार्यकर्ता आधारित जन संगठन है, तो बड़ी संख्या में हमारे कार्यकर्ता हैं और हम अपने कार्यकर्ताओं के आधार पर उनकी मेहनत, उनका संपर्क, जनता से उनका संवाद और नेतृत्व के प्रति विश्वास, मोदी जी के प्रति जो लोगों का विश्वास है, और राज्य की सरकार ने योगी जी के नेतृत्व में जो काम किए हैं, उन कामों को लेकर पूरे रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच में हम लोग जाएंगे। और मुझे विश्वास है, लोकसभा हम जीत ही चुके हैं, रामपुर भी लोकसभा हम जीते हैं, तो रामपुर की विधानसभा भी जीतेंगे। खतौली एक उपचुनाव है, खतौली भी जीतेंगे, और मैनपुरी की जो लोकसभा है उसे भी 100% जीतने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। आपसे सवाल ले लेता हूं सर, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, उन्होंने कहा है कि जो वोटर लिस्ट सामने आ रही है उसमें धांधली की जा रही है, उसमें जो यादव मतदाता हैं उनको बाहर किया जा रहा है। उनकी शिकायतों को आपसे कैसे देखते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि ये राजनीतिक विषय है, पॉलिटिकल, और वो अपनी हताशा में है। जो लंबे समय तक समाजवादी पार्टी पराजय के साथ आगे बढ़ रही है, चौथा पांचवा चुनाव उनका है, तो वो मूल विषय पर, बेसिक विषयों पर जाना नहीं चाहते, और जनता का ध्यान हटाने के लिए, जैसे कहावत है ना, खिस्चाई बिल्ली खंबा नोचे, तो संवैधानिक संस्थाओं को, ईवीएम को, अधिकारियों को, ये सब कहीं ना कहीं इन सब विषयों के पीछे बहाना ढूंढने का काम वो इन सब आरोप लगाकर करेंगे। और चुनाव से पहले ही उन्होंने कहीं ना कहीं, आपने देखा होगा, गोला से पहले उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, लोकसभा से पहले, मतलब उनका एक पूरा विपक्षी दलों का एक ट्रेंड सा बन गया है कि संवैधानिक संस्थाओं को और अधिकारियों को, प्रशासन को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करो। उसी आधार पर वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। जो खामियां हैं, जो जनता, उनके पुराने कालखंड को देखा है जनता ने, और उसके आधार पर वो कहीं अपनी समीक्षा करने तैयार नहीं है। अब मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें समीक्षा करके और अपनी जो गलती हैं, जो दोष उनमें हैं, उनको दूर करके आगे बढ़ना चाहिए। कार्यकर्ताओं को सब बहुत सारे ऐसे लोग बोल रहे हैं, जो विपक्षी के लीडर्स हैं, कि कार्यकर्ताओं को समाजवादी पार्टी में टिकट नहीं मिल पा रहा है। उपचुनाव होता है, धर्मेंद्र जी को मिल जाता है, यहाँ पे डिम्पल जी को मिला है। नहीं, आप देखते होंगे, जैसे भाई 1992 से समाजवादी पार्टी का गठन हुआ, और समाजवादी पार्टी माननीय मुलायम सिंह जी से अखिलेश जी तक पहुंची है अभी तक, और कहीं ना कहीं कार्यकर्ता छोड़ो, जो उनके और परिवार के वंशवाद की तरफ बढ़ रहे हैं। अब अखिलेश जी ने डिम्पल जी को दे दिया, उससे पहले धर्मेंद्र जी लड़े हैं, तो परिवार से वो लोग आगे नहीं बढ़ सकते। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाकर, कार्यकर्ताओं को के आधार पर ही हम लोग चुनाव लड़ते हैं। और इस प्रदेश की और देश की जनता का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम किया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।